पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजस्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य, जप तप कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेतकल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है।
इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन, गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो भी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये वन कौओं, उल्लुओं, गीधों, सर्गों तथा डॉन्सों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्याधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी, हे भाई, हा पुत्र, हा तात, कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुगदरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है।